पालघर लोकसभा सीट पे मुझे लगता है कि पहली बार किसी महिला को मौका मिला है लोकसभा चुनाव लड़ने का। तो एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? वो भी है कि हाँ, अगर उधर के जनता को वो बंधन नहीं चाहिए तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं के लिए इस मुद्दे। तो जो ट्रेन चलती है वो एक एक घंटे के हिसाब से चलती है, तो उससे किस तरह से जल्दी जल्दी ट्रेन हो और इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो आपको लगता है कि जो यहाँ के खासदार हैं वो इन मुद्दों पर काम नहीं कर पाए हैं? ये समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। पालघर आता है, जो पालघर में शहर है लेकिन वहाँ कोई नियोजन नहीं है। अगर हम शिवसेना की बात करें तो पालघर जिले में को अगर माना जाए तो ये शिवसेना का गढ़ होता था, 147 शिवसेना होती थी, लेकिन वक्त के साथ जो है शिवसेना दो भागों में बढ़ गई। तो आपको नहीं लगता कि ये शिवसेना कमजोर हुई है? उद्धव बाला ठाकरे के साथ जो भी लोग हैं वो पूरे वफादारी के साथ खड़े हैं। फिर एक मुद्दा जो है कि यहाँ के जो लोकल भूमिपुत्र है उनको किसी को जॉब नहीं है। आज तक जो सरकार चली है उन्होंने जो जॉब दिए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसलिए कोई भी अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं है जो वहाँ पे कोई तज्ञ डॉक्टर होने चाहिए, वैसा कोई है नहीं। तो ये वर्षों वर्षों से चला रहा है पालघर जिले में, तो इन चीजों का निवारण के लिए आपके पास कुछ प्लान तैयार किया आपने? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह। यह है केशव भूमि का पॉलिटिकल इंटरव्यू का सीरीज जिसका नाम है वतन, जिसमें सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सीधे सवाल। आज हमारे इस एपिसोड में हमारी नए मेहमान हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के पालघर लोकसभा से उम्मीदवार माननीय भारती कामरी जी। आज हम उनसे ये बात करेंगे कि पालघर लोकसभा चुनाव में उन किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगी, आखिर में पालघर की जनता उन्हें क्यों सांसद चुने। इन तमाम सवालों पर हम उनसे करेंगे जवाब सवाल। मैडम सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते। और सबसे पहले कि देखा जाए तो पालघर लोकसभा सीट से जो है उम्मीदवारी पाने के लिए बहुत सारे लोग जो है अपने तरीके से जुगाड़ में लगे थे, लेकिन पार्टी ने आप पे विश्वास जताया है। तो क्या कहेंगे जिस तरह आपको पार्टी ने विश्वास जताते हुए आपको पालघर लोकसभा से उम्मीदवारी दी है? सर जी, पहले तो भारत ये एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे हर एक को अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो इसके लिए कोई भी इस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक रह सकता है, तो उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है। तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? सबसे पहले तो हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक वाड़वन बंदर है, जिस बंदर को लेके वहाँ के लोकल लोग जो है विरोध में है, और उनके साथ हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे वो भी है कि हाँ, अगर उधर के जनता को वो बंधन नहीं चाहिए तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। इस मुद्दे को लेके भी हम लोग जाने वाले हैं। यहाँ से लेके दूसरा मुद्दा जो है कि कुपोषण का मुद्दा है जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सालों से है, जिसे कम करने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ वहाँ से लेके हम लोग एक और है कि यहाँ की जनता जो है जाती है मुंबई के तरफ डेली जॉब के लिए, तो जो ट्रेन चलती है वो एक एक घंटे के हिसाब से चलती है, तो उससे किस तरह से जल्दी जल्दी ट्रेन हो और वो हम डानू से लेके बोरीवली तक कैसे ट्रेन चालू करें। फिर एक मुद्दा जो है कि यहाँ के जो लोकल भूमिपुत्र है उनको किसी को जॉब नहीं है। आज तक जो सरकार चली है उन्होंने जो जॉब दिए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो इसके वजह से किसी को परमानेंट जॉब नहीं है, तो हम लोग उन्हें परमानेंट जॉब देने के लिए कुछ सोच तैयार करेंगे कि यहाँ उनको परमानेंट जॉब मिले या गवर्नमेंट की नौकरियाँ मिले। फिर लेके यहाँ से लेके पालघर आता है, जो पालघर में शहर है लेकिन वहाँ कोई नियोजन नहीं है कि वहाँ के बस स्टॉप जो है, ऑटो स्टैंड जो है, या तो मच्छी मार्केट जो है, ये कहाँ होने चाहिए और कहाँ नहीं होने चाहिए, इसका पूरी तरह से नियोजन किया जाएगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जो लेके हम लोग चलेंगे। यहाँ पे एक आरोग्य का भी मुद्दा है जो लेके मतलब हम लोग चलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कोई भी अच्छा एक हॉस्पिटल नहीं है, जो वहाँ पे कोई तज्ञ डॉक्टर होने चाहिए, वैसा कोई है नहीं, तो जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए कि जहाँ पे सब तरीके के डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ की जनता जो गुजरात की तरफ अपना इलाज कराने के लिए जाती है उनके लिए यहाँ कोई एक अच्छा हॉस्पिटल तैयार किया जाए।
इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो आपको लगता है कि जो यहाँ के खासदार हैं वो इन मुद्दों पर काम नहीं कर पाए हैं, ये समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है? अगर उन्होंने काम किया होता तो आज यहाँ की जनता गुजरात की तरफ किसी इलाज के लिए जाती नहीं। अगर उन्होंने काम किया होता तो यहाँ के बेरोजगार को रोजगार मिला होता। यहाँ के सुशिक्षित जो लड़के लोग हैं या लड़कियाँ हैं उनको गवर्नमेंट का जॉब मिला होता। अगर उन्होंने काम किया होता तो हमारी जो रेलवे चल रही है डहाणू से लेके मुंबई की तरफ, तो उनके जो टाइमिंग में के हिसाब से चलती है कि एक एक घंटे के हिसाब से चलती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चले इसके लिए उन्होंने काम किया होता। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज जो पालघर डिस्ट्रिक्ट में पानी की समस्या है वो नहीं होती। ऐसे कई मुद्दे हैं, अगर उन्होंने किया होता तो आज ये समस्या रहती ही नहीं। अच्छा, जो सांसद है उनको लेकर नाराजगी भी काफी आती है, आम जनता में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, तो आपको लगता है कि उसका फायदा आपको होगा? होगा, पक्का होगा, क्यों नहीं। क्योंकि उन्होंने काम किया होता तो आज जो उनके ऊपर नाराजगी है वो नहीं होती। अगर हम शिवसेना की बात करें तो पालघर जिले में को अगर माना जाए तो ये शिवसेना का गढ़ होता था, 147 शिवसेना होती थी, लेकिन वक्त के साथ जो है शिवसेना दो भागों में बढ़ गई। तो आपको नहीं लगता कि ये शिवसेना कमजोर हुई है? देखिए, 4 नेता जाने से कोई भी पक्ष कमजोर नहीं होता है। जो भी गए हैं वो नेता लोग गए हैं, जो सामान्य शिवसैनिक है वो यहाँ ही है और वो उद्धव साहब के साथ है। तो उसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई इफेक्ट ज्यादा होने वाला है। सर, चुनाव में अभी देखा जाए तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार या जो पार्टियां होंगी आपके ऊपर, आपकी पार्टी पर तमाम आरोप प्रत्यारोप होगा, तो इन आरोप प्रत्यारोप के लिए आपके पास क्या तैयारी है, किस तरह आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी जो माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे के साथ जो भी लोग हैं वो पूरे वफादारी के साथ खड़े हैं। उनके साथ जो भी संगठन है जैसे कि राष्ट्रवादी है, सीपीएम है, ये सभी लोग अपने अपने पक्ष के तरफ वफादारी से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई आरोप होने वाला है। अच्छा, देखा जाए तो आप जिला परिषद सदस्य भी हैं, आप जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और अगर हम पालघर जिले की बात करें तो पालघर जिला जो है भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सागरी, नागरी और डोंगरी म्हणजे 3 हिस्सों में बटा है, और तीनों भागों की समस्याएं अलग अलग है। तो मुझे लगता है एक जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते आपको पालघर जिला को करीब से देखने का मौका भी मिला होगा, तो इन समस्याओं के बारे में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, यहाँ का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ के लोगों के लिए आज भी वो लोग किसी नदिया को पार करने के लिए मतलब किसी छोटे से नाव का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर खुद मतलब स्विमिंग करके आते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि उनके लिए जैसे कि ब्रिज बनाए जाए, उनके लिए रास्ते बनाए जाए, उनके लिए जो कुपोषण का मुद्दा है तो उनके लिए उनके जो बच्चे हैं उनको स्कूल की तरफ लाके उनको अच्छे से अच्छा पोषण आहार दे के उनका कुपोषण मिटाया जाए। फिर दूसरा आता है कि शहरी भाग जो है, पालघर शहर में आप देखा जाए तो हर तरफ एकदम गर्दी का माहौल होता है। तो कोई जहाँ पे कार की पार्किंग हो या हमारे बाइक्स की पार्किंग हो, ऐसा कोई इलाका है नहीं, या तो फिर प्रॉपर कोई बस स्टैंड नहीं है, प्रॉपर कोई ऑटो स्टैंड नहीं है। तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। बाकी का जो रहा समुद्र का एरिया जो है, जैसे कि अर्नाला से लेके झाई तक का जो समुद्र किनारा है उसको हम लोग विकसित करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ के पर्यटन गोवा की तरफ जाते हैं, वो कल हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट की तरफ आए और हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट का नाम हो इस मतलब भारत में, तो उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा प्रश्न उनका है जो वार्डवन बंदर जो नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद एक मुरबे जेटी करके है, वो भी है, वो वहाँ के लोग भी उनके खिलाफ है, तो उनके साथ भी हम खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा भी कि हॉस्पिटल का मुद्दा हो, कुपोषण का मुद्दा हो, स्थानांतरण का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो ये वर्षों वर्षों से चला रहा है पालघर जिले में, तो इन चीजों का निवारण के लिए आपके पास कुछ प्लान तैयार किया आपने? पक्का किया है ना, क्यों नहीं। क्योंकि आज तक जो नेता बने हैं ना, उन्होंने पूरे 4 साल तक कुछ भी किया नहीं। जब 1 साल लास्ट का रहता है इलेक्शन का, तब वो लोग आके ये योजना है, वो ये योजना है, ऐसा करके मतदार को मतलब बहकाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पूरी तरह से पूरे 5 साल के लिए काम करेंगे। उनके
यहाँ की जनता का विकास कैसे हो उसके लिए काम करेंगे। ये सब हम लोग ने अच्छे से नियोजन करके ही किया है, ताकि यहाँ की जनता को ऐसा ना लगे कि हमारा जो सांसद है आज चुन के आया और कुछ कर नहीं रहा है। हम पूरे 5 साल के लिए उनके लिए ही काम करेंगे और उनके लिए ही खड़े रहेंगे। अच्छा, मुझे एक लास्ट सवाल है कि पालघर लोकसभा सीट पे मुझे लगता है कि पहली बार किसी महिला को मौका मिला है लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हो? देखिए, महिला होने के नाते मुझे सभी महिलाओं के जो समस्याएं हैं वो मुझे पता है, क्योंकि जो महिला होती है सवेरे से लेके शाम तक अपने घर को संभाल के, अपना बिजनेस या तो अपनी नौकरी संभाल के, अपने फैमिली को संभाल के सब करती है। तो उनकी क्या समस्या है मुझे अच्छे से पता है। सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है जो गैस सिलेंडर है, जिनके दाम बढ़ाए गए हैं। सेकंड उनकी समस्या होती है पानी की समस्या, जो आज पालघर डिस्ट्रिक्ट में मतलब बहुत से एरिया में पानी की टंचाई है। तो ये सब समस्या मुझे पता है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले हमारी महिलाओं को कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए सबसे पहले उनके लिए कुछ करना चाहूँगी, जैसे कि गैस सिलेंडर के दाम कम हो, ये पानी की समस्या ना हो उनको। इन मुद्दों को लेके हम लोग चलेंगे। आपने देखा कि ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना की जो पालघर लोकसभा सीट से उम्मीदवार थी भारती कामरे जी, उनका कहना है कि पालघर जिले में हॉस्पिटल का मुद्दा हो, कुपोषण का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके लिए वो काम करेगी अगर चुन के आती हैं। और पालघर में ट्रैफिक की समस्या हो या मच्छी मार्केट हो, उसके लिए भी उनका नियोजन रहेगा। इस एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ जो है, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।